यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एफडीआई के तहत अब उत्तर प्रदेश को मिलेगा बड़ा निवेश। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एफडीआई के लाभों को देखते हुए हवाई जहाज के कलपुर्जों को बनाने के लिए कई कंपनियों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने इसे स्वीकार कर लिया है। 1000 एकड़ में एफडीआई के तहत बनने वाले उद्योगों को सहूलियत देते हुए प्लांट को चिन्हित किया गया है, जिनका आवंटन नियाल के द्वारा किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज में हमने 13 से 65 हेक्टेयर जमीन ली है एमआरओ और एविएशन हब के लिए। एमआरओ के लिए अलग से एक स्कीम ला रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ला रहे हैं। साथ ही साथ एविएशन हब की स्थापना के लिए निर्णय किया गया है कि 13 से 65 हेक्टेयर जमीन में से 1000 एकड़ जो नॉर्थ साइड में यमुना के सेक्टर के साथ लगी हुई जो जमीन है, वहाँ पर 5-5 एकड़ और कुछ बड़े साइज के भी जो एंकर यूनिट्स के लिए होंगे, एक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम लाई जाएगी, जिसमें हवाई जहाज पूरा का पूरा हवाई जहाज की असेंबली का काम भी, इंजन बनाने वाली कंपनियां भी, नोजल बनाने वाली कंपनियां भी और अन्य जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो लगते हैं हवाई जहाज के अंदर, वो सारी कंपनियां भी यहाँ पर काफ़ी आने को इच्छुक है। काफ़ी विदेशी कंपनियां अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू बातचीत हुई है और उनके साथ मीटिंग हुई है, वो भारत में आना चाहते हैं। और अब कल एफडीआई पॉलिसी भी आई है। कल एफडीआई पॉलिसी में ये निर्णय हुआ है कि 75% लैंड सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ऐसे में ये अनुकूल अवसर है कि भारत में एविएशन हब के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए रास्ता खुल गया है कि उनको भारत में लाया जाए। और यहाँ जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पर एविएशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरी तरह से विकसित की जाए। तो ये स्कीम नायल लाएगा, तय हुआ है। इसका लेआउट बनाने के लिए पीडब्ल्यूसी को काम सौंप दिया गया है और जैसे ये लेआउट बन जाएगा वैसे नायल बोर्ड की बैठक बुला करके ये स्कीम अप्रूव करा के स्कीम लाई जाएगी। इस स्कीम के आने से रोजगार के अथाह अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में और एमआरओ में सही रूप में जो कल्पना की गई हो पूरी होगी। सर, एफडीआई के तहत ये जो पहली स्कीम जो नायल के द्वारा लाई जाएगी, इसमें एफडीआई के तहत इन उद्योगपतियों को क्या क्या लाभ मिलेंगे? देखिए, इसमें एक तो 75% लैंड सब्सिडी मिल रही है, 100 करोड़ तक कैपिटल सब्सिडी मिल रही है, 100% स्टेट जीएसटी का रिम्बर्समेंट 10 सालों के लिए हो रहा है। इसके अलावा पेटेंटिंग पर, लोगों की ट्रेनिंग पर, स्किल अपग्रेडेशन पे पैसा जो सरकार वहन करेगी, 5000 रुपये 5 से लोगों को 7 साल तक लगातार देगी, पेटेंट पे देगी। इसके अलावा जो इक्विपमेंट अगर किसी बाहर देशों में है और कस्टम पे लाएंगे तो कस्टम की पूरी छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। और इसके अलावा ये 100% आप मानिए कि यहाँ पर कंपनियाँ आने के लिए तैयार हैं और नवंबर माह में स्कीम निकल जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है शायद एफडीआई जो आई है, तो क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार जो एफडीआई निवेश करेंगे? जी, उत्तर प्रदेश में एफडीआई में भी बहुत, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ कंपनियाँ आई थी। पहले ग्रेटर नोएडा में आई थी, बाद में नोएडा में भी कंपनियाँ आई और अब एफडीआई को बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। कुछ राज्य एफडीआई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, कैबिनेट ने कल डिसाइड किया है कि 100% एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ स्कीम लाई जाए। तो उसके तहत कैबिनेट ने छूटें और रियायतें दी हैं, उसके आधार पर स्कीम लाई जा रही है और डेडिकेटेड टू एफडीआई ये पहली स्कीम आ रही है। रोहित प्रियदर्शन, रेनो न्यूज़।